हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑन द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। तो ये देखिए जेनर डायोड है और इसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज मेजर कर रहे हैं और ये सीरीज रेजिस्टेंस है करंट, और हम लोग देखिए यहाँ पर वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में किया हुआ है। उसी के ग्राफ्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसी के रीडिंग्स को। ये देखिए 0.09 इसका रिवर्स करंट आया हुआ है और यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज -6.08 आया हुआ है। तो हमने क्या किया हुआ है, करंट को देखिए यहाँ पर रीडिंग सब सिंपल होने के लिए, प्लॉट करने के लिए यहाँ पर करंट को हमने क्या किया है, 1 डेसिमल पॉइंट पे लिखा है। तो -0.09 को 0.1 लिखा है, -0.58 को -0.6 लिखा है, -0.62 को -0.6 लिखा है, -1.25 को -1.2, -1.69 को -1.7, -2.19 को -2.2, -3.42 को -3.4, -5.03 को -5.0, -6.26 को -6.3, -7.30 को -7.3। अब इन करंट्स और वोल्टेज को हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग वाई और एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं। तो वाई एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रिवर्स बायस ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को निकाल देता हूँ। तो आप देखिए इस तरह से हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया है। तो आपको ग्राफ पेपर इस तरह से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद देखिए पहले तो आपको एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना है, या ग्राफ को आप हॉरिजॉन्टल रखिए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ बना लीजिए, दोनों एक ही तरह का हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये देखिए ग्राफ पेपर को यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने दो लाइन, तो इस तरह से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे और एक लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने बना दिया है वर्टिकल। तो ये देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, राइट, साथ में हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए हमने एक वर्टिकल लाइन निकाला स्ट्रेट, राइट, और साथ में हमने क्या निकाला है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमने दोनों निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर रहा हूँ। तो पहले तो देखिए यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन निकाला हुआ है स्ट्रेट, और इसके बाद हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला हुआ है। तो पेपर के एक कोने पे, यानी कि ये देखिए पेपर के राइट साइड पे हमने क्या किया हुआ है, एक ब्लॉक पे देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। उसी तरह से एक ब्लॉक पे देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऐसे हमने ड्रॉ किए हुआ है। अब हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे देखिए ये वाले एक्स एक्सिस पे, यानी हमको क्या करना है, रिवर्स वोल्टेज प्लॉट करना है, और वाई एक्सिस पे हमको क्या करना है, रिवर्स करंट प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स वोल्टेज प्लॉट करेंगे, राइट। तो आप देखिए इसको, यहाँ पर हमने दो ब्लॉक पे हमने -1 लिखा है, और दो ब्लॉक पे हमने -2 लिखा है, और दो ब्लॉक पे हमने -3 लिखा है, और दो ब्लॉक पे -4 लिखा हुआ है, और दो ब्लॉक पे हमने -5 लिखा हुआ है, और दो ब्लॉक पे हमने -6 लिखा हुआ है, और दो ब्लॉक पे देखिए हमने -7 लिखा। तो इस तरह से देखिए हमने ये रिवर्स वोल्टेज प्लॉट किया। तो दो ब्लॉक पे क्या करना है, हमको रिवर्स वोल्टेज प्लॉट करना है, और सेम भी देखिए हमको रिवर्स करंट निकालना है। तो ये देखिए रिवर्स करंट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दो ब्लॉक को एक ले रहा हूँ, 1 मिली एम्पेयर। तो देखिए ये पहले दो ब्लॉक है, इसको मैंने यहाँ पर -1 मिली एम्पेयर लिखा है। उसके बाद देखिएगा आप, और दो ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ पर देखिए ये दो ब्लॉक के बाद -2 लिख देता हूँ, फिर और दो ब्लॉक के बाद मैं इसको -3 लिख देता हूँ, और दो ब्लॉक के बाद इसको -4, मतलब दो डिविजन्स या दो ब्लॉक को बोलिए -1 लिया गया। ये -5 आ गया, और दो ब्लॉक आपका -6 आ गया, और दो ब्लॉक हमारा -7 आएगा, और दो ब्लॉक देखिए हमारा -8 आएगा, और दो ब्लॉक हमारा -9 आएगा। तो आप देखिए इस तरह से मैंने क्या किया हुआ है, दो ब्लॉक जो है, टू ब्लॉक्स या टू डिविजन्स को 1 1 लिया हुआ है।
तो 2 डिविजन्स को देखिए मैंने 1 1 लेके ये करंट प्लॉट किया है, और साथ में देखिए ये 2 लाइंस को लेके यानी कि 2 ब्लॉक्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेके देखिए मैंने रिवर्स वोल्टेज प्लॉट किया है। तो मेरा रिवर्स वोल्टेज देखिए 2 ब्लॉक्स पे आ रहा है, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, उसके बाद देखिए -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट, -6, -7, ऐसे 2 ब्लॉक पे देखिए मैंने रिवर्स वोल्टेज लिया है। साथ में देखिए 2 ब्लॉक पे यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिवर्स करंट लिया हुआ है। तो 2 ब्लॉक पे देखिए रिवर्स करंट है, -5, -6, -7, -8, -9, ऐसे देखिए रिवर्स करंट मैंने प्लॉट किया है। तो ये देखिए रिवर्स करंट भी है और साथ में देखिए रिवर्स वोल्टेज भी हमने प्लॉट किया है। तो रिवर्स वोल्टेज और ये देखिए ये रिवर्स करंट है, तो दोनों चीज़ को हमने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अब रिवर्स करंट देखिए हमारा यहाँ पर रीडिंग्स में आप देखिए रिवर्स करंट की रीडिंग है, तो आप देखिए -0.09 मिली एम्पेयर आ रहा है, राइट। और आप देखिए इधर 6.08 वोल्ट आ रहा है। तो ये पहली वाली रीडिंग है, इसको राउंड अप करके भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट रीडिंग जो रहेगी ये देखिए -0.1 है। तो आप देखिए फर्स्ट रीडिंग जो है ये -0.1 मिली एम्पियर है, और इसका देखिए रिवर्स वोल्टेज कितना है, -6.08। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, -6.1 लेंगे। तो ये पहली वाली रीडिंग को -6.1, और इसका करंट देखिए कितना है, 0.1। तो आप देखिए इस रीडिंग को हमको यहाँ पर प्लॉट करना है, और 0.1 जो रहेगा आप देखिए ये 2 लाइन्स पे आएगा। इसके जो यहाँ पर हम जाएंगे वर्टिकली, तो 2 लाइन पे देखिए 0.1 आएगा, और देखिए ये 6.1 पे जाना है। तो 6.1 मतलब ये 2 लाइन पे, तो ये 2 लाइन पे यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बनेगा। तो आप देखिए ये 2 लाइन पे आपका 6.1 है, और ये नीचे 2 लाइन जाएंगे तो आपका 0.1 रहेगा। तो 2 लाइन 0.1 रहेगा, इसके बाद ये 2 लाइन ये 6.1 रहेगा। तो उसी तरह से आपको 6.1 पे अब 0.6 लेना है। तो ये 6.1 है, ठीक है। ये 2 लाइन्स पे 6.1 है यहाँ पर। तो अभी ये 0.1 को हमने प्लॉट कर लिया है, अब 0.6 को हमको प्लॉट करना है। तो ये 0.5 रहेगा, उसके नीचे 2 लाइन जाएंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर देखिए 0.6 रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 0.6 रहेगा। तो दूसरी जो हमारी रीडिंग है आप देखिए जो मैंने यहाँ पर राउंड अप किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सेकेंड रीडिंग जो है ये देखिए 0.1 के बाद 0.6 है, तीसरी भी 0.6 है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये रीडिंग सेम ही रहेगा। मैंने 6.1 के लिए यहाँ पर देखिए ये 0.6 है, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखिए सेम रीडिंग आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रीडिंग जो है, तो इस तरह से देखिए हमारे 3 रीडिंग्स तो हो चुके हैं, यानी कि ये 2 रीडिंग हमारी सेम ही आ रही है। अब तीसरा रीडिंग जो है ये 6.08 मतलब -6.1 पे, यानी कि फोर्थ वाली रीडिंग। यहाँ पर देखिए करंट कितना है, ये आपका -1.2 है, मतलब 6.1 के लिए। तो 6.1 अगर आप वोल्ट ले रहे हो तो इस पर करंट हमको -1.2 लेना है। तो ऑलरेडी देखिए ये 6.1 पे ही है 2 लाइन्स पे। अब हमको करंट जो लेना है ये 1.2 लेना है। तो आप देखिए ये करंट हमारा 1 है, तो अगर ये 1 है तो 4 लाइन इधर जाएंगे तो ये देखिए ये 1.2 हो जाएगा 4 लाइन पे। तो अगर हम लोग इस पे 4 लाइन पे जाते हैं तो ये हमारा 1.2 हो जाता है, और हमको 6.1 लेना है। तो यहाँ पर देखिए 6.1 है, और ये देखिए ये हमारा कितना रहेगा 1.2, यानी कि ये 1 है और 4 लाइन नीचे जाएंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा 1.2 है। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 है, और 4 लाइन पे जाएंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अब देखिए हमको ये क्या प्लॉट करना है, यहाँ पर 6.1 यानी कि ये 6.1 ही है। यहाँ पर देखिए ये 2 लाइन जो ये 6.1 है, इस पर हमको 1.2 प्लॉट करना है। तो देखिए ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, तो 4 लाइन पे हमारा 1.2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्लॉट बनेगा, क्योंकि ये 5वां लाइन है, तो ये 4 लाइन पे हमारा ये 1.2 बनेगा। तो इस तरह से देखिए हमारे 4 पॉइंट प्लॉट हो गए। तीसरा पॉइंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सेम है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस।
आप देखिए नेक्स्ट रीडिंग जो हमारी यहाँ पर आ रही है, ये देखिए 6 पॉइंट, ये प्लॉट हो चुकी है हमारी रीडिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग देखिए 6.09, मतलब इसको भी 6.1 लेंगे और इस पे देखिए हमारा जो करंट आ रहा है इसको राउंड अप करके देखिए कितना आ रहा है। ये हमारा करंट जो यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर देखिए ये चौथा वाला है और ये 1.2 आ रहा है। तो करंट जो हमारा आ रहा है ये देखिए ये 1.2 आ रहा है यहाँ पर। तो 6.1 के लिए, मतलब ये वाली रीडिंग के लिए हमारा 1.2 आ रहा है, तो इसको हमने प्लॉट कर दिया है। अब नेक्स्ट वाला देखिए ये 6.09 है, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट्स है इसको हमने प्लॉट कर दिया है, 1.2 वाले को अभी हमने प्लॉट किया था। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए ये कितना है 6.1 माइनस 6.09 है, तो इसको 6.1 लेंगे और 6.1 के देखिए कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा करंट रहेगा 6.1 के लिए, देखिए ये करंट जो है ये 1.7 आ रहा है। तो 1.7 करंट रहेगा 6.1 के लिए, 6.09 है, इसको 6.1 लेंगे। तो आप देखिए 6.1 लेंगे इसको, ठीक है। तो आप देखिए ये 6 हमारा 1 इधर ही रहेगा। ये देखिए ये 6.1 वाली रीडिंग्स है, तो हम लोग सब रीडिंग जो है ये 6.1 पे निकाल रहे हैं। तो ये 6.1 वाला है, ये 6.1 वाला है, 6 के 2 लाइन के बाद 6.1 ही है और 6.1 पे हमको 1.7 निकालना है। तो आप देखिए ये हमारा कितना रहेगा, यहाँ पर देखिए 1.5 है। इसके बाद और 2 लाइन जाएंगे तो ये 1.6 रहेगा, और 2 लाइन जाएंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर देखिए 1.7 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये 1.7 आ जाएगा, ठीक है। ये 1.5 है, तो 2 लाइन नीचे जाएंगे 1.6 और 2 लाइन देखिए 1.7 है। तो अभी तक देखिए हमने 1, 2 और तीसरा वाला तो सेम था, चौथा पाँचवा, ये 5 रीडिंग हमने निकाले और ये सब 6.1 पे ही निकाला हुआ है, ठीक है। ये 5 के 5 रीडिंग जो हमने निकाले हुए ये देखिए ये सब 6.1 पे निकाला हुआ है। तो यहाँ तक देखिए हमारा रीडिंग्स प्लॉट हो गया है, तो हमने 1.7 तक प्लॉट कर दिया। इसके बाद ये देखिए 2.2 है और ये भी हमको 6.1 ही लेना है। 6.1 पे देखिए ये 2.2 है। अब देखिए यहाँ पर यानी कि ये वाली लाइन जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये वाली लाइन जो है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल ये 2 है और हमको यहाँ पर 2.2 प्लॉट करना है, ठीक है। ये 2 है, तो हमको यहाँ पर देखिए 2.2 प्लॉट करना है। तो ये 2.1 है और उसके बाद 4 लाइन पे देखिए ये 2.2 है। तो ये देखिए ये हमारा 2.2 हो जाएगा 4 लाइन पे। ये हमने 2.2 भी प्लॉट कर लिया और सब हमको 6.1 पे ही प्लॉट करना है। इसके बाद देखिए 6.1 पे ये नेक्स्ट रीडिंग जो है ये हमारी 3.4 है। तो आप देखिए इस पे 3.4 पे हमको लेना है। तो ये 6.1 ही है और हमको यहाँ पर देखिए ये 3.4 लेना है। तो ये देखिए ये हमारा 3 है, यहाँ पर 3 है और ये इसके 4 लाइन नीचे जाएंगे तो देखिए ये 3.4 आ जाएगा। तो ये देखिए ये 4 लाइन हमको नीचे जाना है यहाँ पर, यानी कि ये 6.1 है और ये देखिए ये 3.4 आएगा। तो सब रीडिंग देखिए ये 6.1 के लिए, 6.1 के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 3.4 को प्लॉट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6.11 है, मतलब इसको 6.1 ही लेंगे और इसकी जो करंट है आप देखिएगा, इसकी करंट जो यहाँ पर आई हुई है ये देखिए ये आपको 5 आया हुआ है। तो 6.1 पे देखिए करंट हमको कितना आया हुआ है, यहाँ पर ये 5 आया हुआ है। तो शार्प हमको 5 आया हुआ है। तो ये तो बहुत आसान रीडिंग हो गया। ये देखिए ये 6.1 है और ये वाला जो लाएंगे देखिए ये 4 को बिलोंग होता है। इसके बाद ये 5 को 4.5 को है और ये 5 को बिलोंग हो रहा है। तो 6.1 पे देखिए ये 5 आ गया, ठीक है। अब ये 5 वाला भी हमने प्लॉट कर लिया। अब सब हमको 6.1 पे ही प्लॉट करना है, तो मैं ये आपको नई रीडिंग्स दिखा रहा हूँ। अब हमने 5 को प्लॉट कर रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट रीडिंग हमारी रहेगी वो 6.3 और 7.3, वो भी हमको 6.2 पे ही प्लॉट करना है। 6.3 और 7.3, तो आप देखिए ये हमारा 6 रहेगा, ये यहाँ पर 6 रहेगा और ये देखिए ये 6.1 रहेगा यहाँ पर, ये 6.2 रहेगा और ये 6.3 रहेगा। तो 6.3 पे ये देखिए ये वाली पॉइंट है, ये 6.3 पे, ठीक है। ये 6.3 पे, ये 6.1 है यहाँ पर, 6.2 है, 6.3 है और ये देखिए -6.1 पे ही आपका देखिए ये 6.3 है, ठीक है। और इसके बाद हमको 7.3 का प्लॉट करना है। तो ये देखिए ये 7 है और 7 के बाद
6 लाइन पे हमारा 7.3 बनेगा। तो 6 लाइन पे हमारा ये 7.3 बनेगा। तो आप देखिए ये 6 लाइन पे हमारा ये 7.3 बनेगा ना। ये 6 लाइन पे देखिए ये हमारा 7.3 बनेगा, क्योंकि ये 7 है। 7 के बराबर 6 लाइन नीचे, मतलब 6 लाइन नीचे देखिए 7.3 बनेगा। ये 2 में देखिए इसके आगे 2 जाएंगे तो ये 6.1 है। तो ये 6 लाइन में हमारा 7.3 बनेगा। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये सब रीडिंग प्लॉट कर लिए है। तो लास्ट वाली जो रीडिंग थी 7.3, इसको भी हमने प्लॉट कर लिया है। 6.3 को 5, 3.4, 2.2, 1.7, 1.2, 0.6, 0.6.1 और इन सब का जो रिवर्स वोल्टेज था देखिए ये 6.1 था। इसका मतलब इसका जीनर वोल्टेज जो रहेगा आप देखिए ये 6.1 आएगा। अब जब आपको कर्व ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमको कोई करंट नहीं मिलता है। ये जो रिवर्स वोल्टेज है इस पर आपको करंट नहीं मिलता है। 6.1 पे आपका करंट स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इस ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, देखिएगा स्मूथ कर्व आपको ड्रॉ करना है। आपको जस्ट क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे बना लेना है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है और 6.2 पे यानी कि यहाँ पर देखिए ये 6.2 पे आपका क्या हो रहा है, करंट स्टार्ट हो रहा है। तो आप खाली क्या कीजिएगा, इस तरह से ये कर्व ड्रॉ कीजिएगा और स्मूथ एक कर्व ड्रॉ कीजिएगा। देखिए एक स्मूथ कर्व आप निकाल लीजिएगा और पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। जस्ट आपको एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। तो आपने अगर एक कर्व बना लिया है और ये कर्व आपका एक स्मूथ जाना चाहिए, तो आपको इस तरह से क्या करना है, एक रिवर्स कर्व निकालना है जो ऐसे जस्ट स्मूथ यहाँ पे पास होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए रिवर्स कर्व बन गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या, अगर ये पॉइंट नहीं भी जॉइंट हो रहे तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक स्मूथ कर्व निकालना है। स्मूथ कर्व निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए इस तरह से मैंने कर्व निकाला हुआ है, स्मूथ कर्व निकाला हुआ है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेंगे और कोई भी एक पर्टिकुलर हमको करंट लेना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए इस पॉइंट पे देखिए ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंगली ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ वाला, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देखिए पॉइंट है, ये मैं पॉइंट को ले रहा हूँ और इसको 6.1 ले रहा हूँ। और आप देखिए इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉरस्पॉन्डिंगली क्या कर रहा हूँ, इसका रिवर्स वोल्टेज और इसका रिवर्स करंट ले रहा हूँ। देखिए आप मेरा जीनर वोल्टेज यहाँ पर आ गया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये शार्प है यहाँ पर और ये जो है 6.1 है, तो -6.1 है। अब मुझे क्या करना है, इसका रिवर्स रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया और कॉरस्पॉन्डिंगली देखिए इसका रिवर्स वोल्टेज निकाला हुआ है और कॉरस्पॉन्डिंगली देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करंट निकालेंगे। रिवर्स वोल्टेज तो मैंने निकाल लिया इसका, दैट इज़ हमने ब्रेकडाउन जो जीनर वोल्टेज है इसका, ये देखिए ये यहाँ पर 6.1 आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए -6.1 वोल्ट और इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंगली इसका रिवर्स करंट जो है, आप देखिए ये इसका रिवर्स करंट है। तो ये इसका रिवर्स करंट देखिए -0.5 आया हुआ है। ठीक है, -0.5 मिली एम्पियर आया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ -0.5 मिली एम्पियर। अब 6.1 और 0.5 को हमको डिवाइड करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब 6.1 और 0.5 को हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 6.1 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.5 से। तो देखिए ये मेरा आंसर आया हुआ है 12.2 किलो ओम्स। तो देखिए ये इसका डायोड का क्या है, आप देखिए ये रिवर्स रेजिस्टेंस है और ये कितना है, माइनस यानी कि माइनस तो प्लस हो गया 12.2 किलो ओम्स। तो इस तरह से देखिए हमने इसका रिवर्स रेजिस्टेंस भी निकाल रखा हुआ है। तो हमारा डायोड का रिवर्स रेजिस्टेंस आया हुआ है 12.2 किलो ओम और हमारा जीनर वोल्टेज जो इसका आया हुआ है, आप देखिए ये 6.1 वोल्ट आया हुआ है। मतलब ये जीनर डायोड का जो जीनर वोल्टेज है -6.1 वोल्ट आया हुआ है। अब इसकी स्केल देखिए, इसकी मैं स्केल को भी लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया हुआ है, 2 ब्लॉक्स या तो 2 सेंटीमीटर, इसको हमने क्या लिया हुआ है -1 वोल्ट। और जो वाई एक्सिस है इसके 2 ब्लॉक्स या 2 सेंटीमीटर को हमने कितना लिया हुआ है, आप देखिए इसको -1 मिली एम्पियर लिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए हमने ये जेनर डायोड जो है इसके रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने प्लॉट किया हुआ है। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे आपका कोई करंट नहीं आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, सडनली यहाँ पर आपका करंट बढ़ने लगेगा, तो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे। लेकिन जब हम लोग इसको कर्व प्लॉट करेंगे तो हमको पॉइंट्स को सब मिलाना नहीं है, जस्ट हमको एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है।
और इसी कर्व के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंगली वोल्टेज फाइंड कीजिएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली करंट फाइंड कीजिएगा और उसका एक रेजिस्टेंस निकालिएगा, उसको हम बोलते हैं जीनर रेजिस्टेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स यू आर एबल टू फॉलो दिस graph, how to draw the graph on the reverse bias characteristics of Zener diode. Thank you everybody.